हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पाइथन इफ एल्स की सीरीज से स्टार्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफ एल्स का होगा। इसके पहले ऑपरेटर के सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम इफ एल्स क्यों यूज़ होता है पाइथन में, किस तरह से इसका यूज़ करके आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इफ एल्स क्या काम करता है आपके वाई डू वी यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, पहले ये जान लेते हैं, बाद में कहाँ यूज़ होता है इफ़ एल्स, क्यों यूज़ होता है, उसके बारे में देखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं वो पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए, पाइथन इफ स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, राइट। किसके लिए यूज़ होता है कि डिसीजन मेक करना हो, आपको कोई डिसीजन लेना हो, राइट। जैसे आप अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन लो तो आप दो तीन जितने चाहो आप ऑप्शन चूज़ करते हो। एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आपके लाइफ में हो गया, या आप कुछ डिसीजन लेते हो, आप खुद ही अपनी थिंकिंग करते हो अपने अंदर, तो आप क्या करते हो कि हाँ मुझे ये करना है, और ये एक आप ऑप्शन साइड में रख देते हो कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। उसी तरह से इफ स्टेटमेंट भी क्या वर्क करता है कि पाइथन इफ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन मेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है, राइट। इफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है डिसीजन को बनाने के लिए। इट कंटेन अ बॉडी ऑफ कोड विच रन ओनली व्हेन द कंडीशन गिवन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कहाँ पर इफ लिखा जाता है, आपके कोड की जो बॉडी होगी उसके बीच में लिखा जाता है इफ स्टेटमेंट, राइट। एक कंडीशन एक लगा होता है इफ, और फिर ब्रैकेट में आपकी कंडीशन, अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से इसको डिक्लेयर करना है, राइट। अभी जस्ट देख लीजिए कि क्यों यूज होता है ये। व्हेन द कंडीशन गिवन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन जो दी गई है वो सही है तब आप इफ स्टेटमेंट का यूज कीजिए। और देखिए, व्हेन यू वांट टू जस्टिफाई वन कंडीशन व्हाइल द अदर कंडीशन इज नॉट ट्रू, जब आपको जस्टिफाई करना है कि आपकी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है, ट्रू कंडीशन में आप इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे, राइट। और दूसरी कंडीशन में आप एल्स लिखोगे। देखिए, आपने इफ एल्स का यूज क्यों किया है वो मैं बता रही हूँ। तो इफ का यूज कब करोगे, जब आपने जो डिसीजन लिया है वो पहला जो डिसीजन जो सही है उस पर आप इफ स्टेटमेंट में लिखोगे सही वाला, और एल्स स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर लिखा है जस्टिफाई वन कंडीशन वाइल द अदर कंडीशन इज नॉट ट्रू। जब आपकी दूसरी कंडीशन नहीं सही होगी तब आपको देन वी यूज पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट, तब आपको एल्स में लिखकर आपकी जो कंडीशन सही नहीं है वहाँ पर आप लिख दीजिए एल्स में, तो आपकी जो कंडीशन दी होगी सही वाली वो प्रिंट कराएगा, राइट। तो पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट का ये यूज था। अब देख लीजिए उसकी कंडीशन कौन कौन सी है और स्टेटमेंट कौन कौन सी है। देखिए, पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर कंडीशन आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो, और फिर इफ स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे लिखना है वो बताती हूँ, राइट। पहले कंडीशन देखिए, पाइथन सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। आपकी ये लॉजिकल कंडीशन मैंने ऑपरेटर में आपको पढ़ा दी है। लॉजिकल कैसे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वही सारे यहाँ पर भी यूज़ करना है। कंडीशन में आप ऐसे लगा सकते हो उस ऑपरेटर को, राइट। तो देखिए, इक्वल्स लगा सकते हो, नॉट इक्वल्स लगा सकते हो, लेस देन लगा सकते हो, लेस देन और इक्वल लगा सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाली सारी कंडीशन लगा के आप इफ एल्स का यूज करके ये कंडीशन में आपको इफ स्टेटमेंट में ये सारी कंडीशन दे देनी है। उसके बाद इफ में आपको पूछ लेना है कि सही है, और एल्स में आपको पूछ लेना है कि गलत है। तो एल्स में आपको जो प्रिंट कराना है वो लिख देना है, राइट। देखिए, दिस कंडीशन कैन बी यूज इन सर्वल वे, मोस्ट कॉमनली इन इफ स्टेटमेंट एंड लूप। इसको आप लूप में पढ़ सकते हो। लूप में इसके बाद के टॉपिक का जो वीडियो बनाऊंगी वो लूप पर ही होगा, लूप कैसे यूज करते हैं। अभी इफ एल्स समझ लीजिए, राइट। तो देखिए, इन इफ स्टेटमेंट इज रिटन बाय यूजिंग द इफ कीवर्ड। आपको इफ लिखना है, आपको कंडीशन लिखनी है, राइट। जो आप पहले लैंग्वेज में करते आए हो उसी तरह सेम ही करना है, राइट। जिसने फर्स्ट लैंग्वेज उसकी पाइथन है उसको थोड़ा समझने में होगा कि हाँ फिर से समझना पड़ेगा। बाकी जैसे आप पहले लैंग्वेज में करते आए उसी तरह एल्स प्रिंट करा देना है, सेम ही है। पहले लैंग्वेज में जो आप करते थे, सी में हो गया, C++ में, ऐसे करके जावा में आप जैसे डिक्लेयर करते थे, राइट, इफ एल्स उसी तरह से करना है। तो देखिए कैसे डिक्लेयर करना है। इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद इफ एल्स का यूज़ करेंगे। पहले इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, मैंने वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है, 2 वैल्यू दे दी है। उसके बाद a इक्वल टू 33, b इक्वल टू 200। तो मैंने इफ स्टेटमेंट में क्या दिया है, b इज ग्रेटर देन a, 200 इज ग्रेटर देन 33।
तो क्या होगा, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन बी, राइट। देखिए बी हमारा ए से बड़ा है, राइट, तो आउटपुट में क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो इफ स्टेटमेंट का यूज, आप खाली बी ग्रेटर देन ए लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको इफ स्टेटमेंट का यूज करके आपकी कंडीशन लगानी है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, आप दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर इफ लगा के फिर ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन करते थे, राइट। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको, पाइथन में ब्रैकेट नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पर 2 कॉलम देके इफ बी ग्रेटर देन ए कॉलम प्रिंट बी इज ग्रेटर देन, आपको 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा में काउंट्स करके ये लिख देना है और यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाना है, राइट। ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इफ स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है आप चाहे जो भी दे दो, ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे आपको प्रिंट आपका जो आंसर होगा वो देखिए प्रिंट में आपका आंसर आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए, बी आपका ए से बड़ा है। तो ये इफ स्टेटमेंट का वर्क है, आपकी जो भी कंडीशन होगी, राइट, आपकी कंडीशन जो है उसको आपको इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, ये आपको स्मॉल में लिखना है, आई और एफ, इफ, राइट। तो देखिए अब एल्स इफ का क्या वर्क है, देखिए इलिफ करके आप लिख सकते हो या एल्स इफ, आपकी मर्जी, ये वाली आपको सिंटैक्स यूज करनी है, इलिफ, राइट। लिफ मैं ऐसे बोल रही हूँ, खाली ये पूरा इसको पढ़ना जाए तो ये एल्स इफ है, राइट। देखिए द else if keyword is Python way of saying if the previous condition were not true then try this condition। अगर आपकी previous वाली condition true नहीं है, राइट, आपकी जो पहले जो condition वो थी वो सही नहीं है, पर जो दूसरी वाली condition है वो वाली सही है, उसको ट्राई करने को बोलना है, तो आपको else if लगाना पड़ेगा, राइट। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है a = 33 b = 33। तो देखिए if b is greater than a, तो प्रिंट क्या कराएगा, b इज ग्रेटर देन a। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, अपना सेम है, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए कि दोनों इक्वल है। तो देखिए मैंने इफ में क्या लिखा है, b इज ग्रेटर देन a, तो प्रिंट मैंने कराया b इज ग्रेटर देन a। फिर एल्स इफ में मैंने क्या लिखा, a = b, राइट। पहले कंडीशन मैंने दी क्या, ग्रेटर देन a, तो इसका जो देखिए डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए, इफ एल्स इफ कीवर्ड इज पाइथन वे ऑफ सेइंग, ये आपको ऐसा कहता है एल्स इफ कि इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू, ये जो आपकी पहले जो कंडीशन दी गई है वो सही नहीं है, तो आप एल्स इफ का प्रिंट करा के आप दोबारा से कंडीशन लगा दो, राइट। यहाँ पर आप अपनी दूसरी कंडीशन लगा दो, जैसे मैंने लगाई, देखिए यहाँ पर मेरी ट्रू नहीं थी, b इज ग्रेटर देन a नहीं है, तो आप दोबारा कंडीशन लगा दो, एल्स इफ में आपकी जो सही वाली कंडीशन है उसको लगा दो, राइट। तो a इज इक्वल टू b, तो प्रिंट a एंड b आर इक्वल, तो आपकी एल्स इफ लिखोगे तो आपका जो सही वाली कंडीशन है वो आउटपुट में आएगा, देखिए a एंड b आर इक्वल। तो आप एल्स इफ का यूज करके आपकी जो प्रीवियस कंडीशन ट्रू थी वो नहीं प्रिंट करा के आपकी जो सही वाली कंडीशन है उसको प्रिंट करा सकते हो, राइट। तो ये वर्क था एल्स इफ का। तो देखिए एल्स का यूज क्या होता है, द एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग विच इजंट काउंट बाय द प्रीसीडिंग कंडीशन। तो एल्स में क्या होगा कि आपका एल्स क्यों यूज होता है कि एल्स कीवर्ड किसको कैच करेगा, जो आपका इफ ने भी प्रिंट नहीं करा पाया, एल्स इफ भी प्रिंट नहीं करा पाया, तो उसके बाद आप एल्स लगा सकते हो, राइट। एल्स आपने देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, a = 200 लिखा है, b = 33 लिखा है, तो देखिए मैंने लिखा है b इज ग्रेटर देन a, तो ये भी मेरी कंडीशन रॉन्ग ही है, प्रिंट करा है b इज ग्रेटर देन है, तो कंडीशन क्या है मेरी रॉन्ग है। सेकेंड में मैंने एल्स इफ में लिख दिया कि a = b, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है, आप देखिए वैल्यू क्या इक्वल है, नहीं है ना, तो राइट। तो मैंने फिर एल्स लगाया कि प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, a हमारा b से बड़ा है, राइट। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो आउटपुट में जो कंडीशन आपकी सही है वही आउटपुट में देगा, राइट। यहाँ पर आप करोगे तो आपकी एरर आएगी, देखिए। तो एल्स का यूज़ करके अब जो आपने जो पहले कंडीशन आपकी रॉन्ग हो चुकी है उसको तीसरे में आप एल्स लगाकर ऐसा कर सकते हो कि आप प्रिंट करा सकते हो, राइट। तो ये एल्स का वर्क था। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ आपने यूज़ किया, ये दोनों नहीं यूज़ करना है आपको, एल्स इफ नहीं लगाना है, तो आप खाली एल्स करा के एल्स प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। पर आपने बाई चांस अगर गलती से आपने प्रिंट करा दिया है तो आप एल्स का यूज़ करके, आपको फिर से पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एल्स का यूज़ करके प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b ये करा सकते हो, आपकी जो भी कंडीशन है उस हिसाब से, राइट। देखिए आपका अगर छोटा सा कोई प्रोग्राम है तो शॉर्ट हैंड इफ़ खाली यूज़ करके आप कर सकते हो। इफ़ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि हाँ मेरे को बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं करना है, बस एक ही स्टेटमेंट
प्रिंट करानी है तो आप एक ही लाइन में ऐसे दे सकते हो, यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइन एज द इफ स्टेटमेंट। आप लिख दो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। तो देखिए आपका एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम हो गया, आउटपुट भी आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए शॉर्ट हैंड इफ एल्स, आपको छोटा सा ही प्रोग्राम करना है, इसमें भी सेम उसी की तरह ही है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, सेम उसी की तरह है। आपको इफ़ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया है प्रिंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 300, तो प्रिंट करा दीजिए ए। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो एल्स प्रिंट करा दीजिए बी, राइट। अगर आपका ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो क्या प्रिंट कराना चाहिए कि प्रिंट ए कराना चाहिए, और एल्स में आपको कर देना है प्रिंट बी। तो आपका आउटपुट आ जाएगा कि जो भी सही आंसर होगा आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, और कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको, राइट। आप और मल्टीपल एल्स भी यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मल्टीपल एल्स, आप एक इफ़ लिखिए, राइट। देखिए यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में आप बहुत सारे एल्स यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ए इक्वल टू 300 दिया है, बी इक्वल टू मैंने 330 दिया है, ए इक्वल टू सेम मैंने वैल्यू दी है। देखिए तो प्रिंट ए मैंने कराया, राइट। और कंडीशन मेरी क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर कंडीशन मेरी क्या होगी, गलत हो गई, राइट। तो भी मैंने क्या प्रिंट कराया ए, तो फिर से मुझे एल्स देना पड़ेगा। तो प्रिंट इक्वल टू, खाली इक्वल टू, देखिए मैंने एक ही इक्वल टू दिया है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। फिर से मैंने इफ़ का यूज़ किया, इफ़ ए इक्वल टू बी, राइट। तब यहाँ पर ए इक्वल टू बी, तो ये आंसर मेरा सेम हुआ, एल्स प्रिंट बी। तो देखिए आउटपुट में मेरा आएगा हाँ सही है, इक्वल है, राइट। तो इसी तरह से आप मल्टीपल एल्स यूज़ करके आपकी कंडीशन जहाँ तक ट्रू नहीं होती है, इफ़ स्टेटमेंट में आपने अंदर लिखा, राइट, एल्स करके कि प्रिंट ए गलत हो गया, प्रिंट बी गलत हो गया, तो उसी तरह से आप मल्टीपल एल्स यूज़ करके अपना आउटपुट प्रिंट करा सकते हो। देखिए फिर नेस्टेड इफ है, आप नेस्टेड इफ यूज कर सकते हो, एक से नेस्टेड मतलब एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट का यूज़ आप कर सकते हो। नेस्टेड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, राइट। और इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो आप, इफ़ के अंदर ही आप बहुत सारे इफ़ का यूज़ कर सकते हो, राइट। यू कैन हैव इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत सारे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करो तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो देखिए एग्जाम्पल में वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 41, तो देखिए इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबाउट 10। तो मैं अगर x ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, 10। उसी के अंदर मैंने फिर से इफ़ कंडीशन लिखी, राइट। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, तो देखिए मैंने एल्स में क्या लिया है, प्रिंट बट नॉट अबाउट 20। एल्स मेरी कंडीशन क्या है, रॉन्ग होगी, तो कहाँ से जंप हो जाएगा, ये दोनों ही प्रिंट कराएगा। एल्स में मैंने क्या लिखा है, प्रिंट बट नॉट अबाउट 20 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन 20, x इज़ ग्रेटर देन 10, तो x में मैंने क्या दिया है 41। तो ये दोनों को मैंने बोला है कि प्रिंट कराओ। अगर इफ़ के अंदर मैंने क्या लिखा है, अबाउट 10 होनी चाहिए और एंड ऑल्सो अबाउट 20, आउटपुट में क्या प्रिंट करा है, अबाउट 10 एंड ऑल्सो अबाउट 20। तो आप इस तरह से मल्टीपल इफ़ का यूज़ करके एक से ज़्यादा आउटपुट भी करा सकते हो प्रिंट, राइट। तो ये था इफ एल्स। तो नेक्स्ट हम लूप से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।